हेलो मैनिफेस्टर्स। संडे का दिन मेरी छुट्टी का दिन है। सुबह के 11 बजे हैं। इस दिन मैं वर्क रिलेटेड बहुत कम, सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स लेती हूँ। सुबह के 11 बजे हैं। एक फ़ोन बजता है। एक बार बजता है तो मैं सोचती हूँ इट्स ओके, मैं कल तक उठा लूँगी या कल रिस्पॉन्स कर दूँगी। 2 बार, 3 बार, 5 बार लगातार बजते ही जाता है। मुझे लगा शायद किसी को बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने फ़ोन उठाया। उधर से एक महिला की काँपती हुई रोती हुई आवाज़ में वो कहती हैं, मैम मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो मैम। अगर आपने मेरी मदद नहीं की आज, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगी। मैंने उन्हें थोड़ी देर काम डाउन किया। उनसे पूछा आखिर हुआ क्या है? ऐसी क्या बात हुई है कि आपका मन यहाँ तक पहुँच गया है? उन्होंने कहा मुझसे अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरे बेटा बहू घर छोड़ के चले गए हैं। मैं शिरडी की रहने वाली हूँ। मेरे बेटा बहू से मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता था। कुछ एक ऐसी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच हुई कि वो लोग हमेशा के लिए घर छोड़ के चले गए हैं। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की पर वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। मेरी बहू से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे हमेशा से। बेटी से भी अधिक प्रेम था हमारे बीच। अब कॉल करती हूँ तो वो मेरी कॉल नहीं उठाती और बेटा कॉल तो उठाता है पर कहता है मम्मी आप परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। पर वो भी कुछ नहीं करता। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इस गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। वो बार बार इस बात को बस बोलते ही जाती हैं, रोते ही जाती हैं। मैंने उनसे कहा थोड़ा काम डाउन होकर पानी पीकर फिर आराम से सब कुछ बताइए। उन्होंने जो बताया वो उनकी बहू की कुछ बहुत सीक्रेट चीज़ें, बहुत अंतरंग बातें जो उन्होंने अपनी सासू माँ से शेयर की थी, वो अनजाने में किसी को समझाने के दौरान उनके मुंह से निकल गई और उन लोगों ने उसका बड़ी बात बनाकर बहू के सामने पेश किया। बहू अपनी सासू माँ से नफरत करने लगी। वो बहू जो अपनी सासू माँ से भी अधिक प्यार करती थी, अब उनकी बर्दाश्त से ये चीज़ें बाहर हो गई। वो कहती हैं कि शायद वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे, शायद मैं हमेशा के लिए अकेली रह जाऊंगी। पर मैंने उनसे कहा कि क्या आप किसी भगवान को मानती हैं? उन्होंने कहा भोले बाबा में मेरी बहुत आस्था है, बहुत आस्था है। और उन्होंने मेरी ज़िंदगी में, मैं एक सिंगल मदर हूँ। जब मेरा बेटा 4 साल का था तो मेरे पति गुजर गए। बड़ी मेहनत से मैंने पाला पोसा। आज वो रेलवे में नौकरी करता है, अच्छी जॉब है उसकी और सब कुछ बहुत खूबसूरत। ज़िंदगी इतनी शानदार थी मेरी और मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। वो मेरा कहना भी मानता है। उसकी वाइफ से जैसी ज़िंदगी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी ज़िंदगी मुझे मिल गई है, पर इस एक चीज़ ने सब कुछ नष्ट कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि भोले बाबा की एक मूर्ति बाहर से खरीद के लेकर आओ, जो आपको देखकर लगे कि इनसे मुझे अटैचमेंट फील हो रहा है। उस मूर्ति को लेकर आओ, छोटी सी मूर्ति। उन्होंने शॉप में जाकर सारी मूर्तियों को देखा जिससे कनेक्शन उन्हें फील हुआ। वो मूर्ति वो लेकर आए और अपने घर के एक टेबल पर एक सुंदर सा कपड़ा बिछाकर उन्हें रख दिया। फिर उनके सामने उनके मस्तक से वो रोशनी इमेजिन की, अपने अंदर प्रवेश करती हुई देखी और बार बार एक ही चीज़ की, मेरे साथ हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और बार बार इमेजिन किया कि उनके बेटा बहू उनके साथ रहते हैं। अब मेरा मकसद सिर्फ उनके बेटा बहू को वापस लाना नहीं था, मेरा मकसद ये भी था कि वो इमोशनली किसी पर भी इतनी डिपेंडेंट ना हो कि एक चीज़ होने पर वो अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचने लग जाए। पति के ना होने के बाद वो बेटे पर इमोशनली और बहू पर बहुत अधिक डिपेंडेंट थी। अब उनका ध्यान बेटे बहू से हटाकर एक तो उन्हें आने की, साथ में रहने की चीज़ मैनिफेस्ट करनी थी, दूसरी बात एक इमोशनल इंडिपेंडेंस पर भी काम करना था। हमने बहुत गहराई में जाकर बहुत प्यार से
लगातार अफ़र्म करते हुए, मेडिटेशन करते हुए उनकी उस पर्सनैलिटी को खड़ा किया जो उनके लिए ज़रूरी थी। उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो वो पहले खो चुकी थी, बेटे ने उनसे कहा था कि माँ, अब क्या ही ज़रूरत है, मेरी अच्छी जॉब है, वाइफ भी नौकरी करती है, आपको क्या ज़रूरत है काम करने की? आपने बहुत काम किया, आपने बहुत काम कर लिया है, अब आप आराम करें। हालाँकि उनका मन था काम करने का, पर बेटे का कहा हुआ टालना नहीं चाहती थी वो। सारी ज़िंदगी सिलाई मशीन चलाकर जिन्होंने अपने बेटे के करियर को खड़ा किया था, अपनी पालन पोषण किया था, सिलाई मशीन को उन्होंने फिर से निकाला, फिर से एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की शुरुआत की और इमोशनल इंडिपेंडेंस पर काम करना शुरू किया। इस बार जब बेटा बहू घर वापस आए तो वो पहले वाली अपनी माँ के पास नहीं आए थे। वो एक एम्पावर्ड वुमन थी जो इमोशनली बहुत इंटैक्ट थी, जो किसी पर भी इमोशनली इतनी डिपेंडेंट नहीं थी कि अगर वो उनको छोड़कर चला जाए तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और वो अपने लिए अच्छा खासा कमा लेती थी। अब वो अपनी ज़िंदगी का निर्वहन खुद कर रही थी, तो वो फाइनेंशियली भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी। स्लोली उन्होंने अपने लिए एक नई ज़िंदगी क्रिएट कर ली थी। उनकी एम्पावरमेंट की कहानी जाने कितनों को इंस्पायर करने वाली थी। वो बार बार अपने लिए अपने भोले बाबा के साथ के उस कनेक्शन को महसूस करती। कोई भी काम स्टार्ट करती, वो नए ज़माने से लेकर पुराने ज़माने तक के सभी कपड़े इतनी खूबसूरती से 69 की एज में भी सिल कर लोगों तक पहुंचाती। और लोग, वो भले ही कम काम करती पर उनका काम इतना खूबसूरत था। अब भोले बाबा के होने से उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि वो जो भी काम करती वो इतना परफेक्ट होता कि लोग बस लाइन लगाते उनके पास, उनसे वो काम करवाने के लिए। और वो बहुत खूबसूरती से, शांति से, सुकून से मशीन पर बैठकर अपनी उस इंडिपेंडेंस को एंजॉय करती। अब बहू बेटा उनके कंपेनियन थे जिन पे वो इमोशनली या फाइनेंशियली किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं थी। अब उनके पास उनके भोले बाबा थे जिनसे वो दिन में जाने कितने बार बात करती। अब वो अपने ऊपर अपनी इस दुनिया की खुशी को देख पा रही थी। अपनी सहेलियों के साथ यात्राएं कर रही थी, देश के सभी बड़े मंदिरों में जाकर आई और यहाँ तक कि गोवा में एंजॉय करके भी आई, बस कुछ दिन गुजार कर रिलैक्स होकर। वो कहती हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा से देखी थी, पर इस इमोशनल इंडिपेंडेंस ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। भोले बाबा के साथ ने दी वो शांति दी थी जिसे वो शायद बरसों से खोज रही थी। ऐसा आप भी कर सकते हैं, किसी पर भी, चाहे वो अपनी संतान है या अपने माता पिता। इमोशनल डिपेंडेंसी हमेशा ख़राब होती है। तो अपने ऊपर काम करें, अपनी ज़िंदगी पर काम करें, मेरे साथ मिलकर करें। मैं आपकी गार्डन एंजल, आपके साथ मिलकर आपके जीवन की सभी परेशानियों को एक किनारे कर आपकी नई ज़िंदगी क्रिएट करने में आपकी मदद करती हूँ। सिर्फ मैनिफेस्टेशन हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है जीवन को बदलना। शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं।